आज का नेलिट स्टडी सेंटर हमारे कॉलेज में पहले से एक था 2019 से, जो लाइब्रेरी प्रीमाइजेस में फंक्शन कर रहा है, लेकिन उसमें 20 सिर्फ कंप्यूटर था, तो एट ए टाइम 20 स्टूडेंट्स ही उससे सीख पाते थे। तो अभी आज जो हमने इनॉग्रेशन किया है नेलिट न्यू स्टडी सेंटर जो है नेलिट का, इसमें 50 कंप्यूटर्स हैं। तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करके एक स्टडी सेंटर है, उसमें 30 कंप्यूटर्स 30 स्टूडेंट्स एट ए टाइम सीख सकते हैं। दूसरा जो है उसमें 20, तो 30 + 20 50 जो आज इनॉग्रेशन हमने किया। फिर 20 जो है वो 2009 से चल रहा है। तो टोटल नेलिट के ओल्ड और न्यू स्टडी सेंटर को मिलाकर अभी 70 कंप्यूटर्स हमारे यहाँ आ गया नेलिट स्टडी सेंटर में, ओल्ड न्यू मिलाकर। तो एट ए टाइम 70 स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी 7 कोर्सेज चल रही है और डिफरेंट 7 बैचेज है, स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, बल्कि बाहर के भी जो हमारे अदर इंस्टीट्यूशंस के हैं या अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वो आकर कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं। नेलिट के वेल ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनर्स हैं जो ट्रेन करेंगे। एआई रिलेटेड कोर्स भी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बहुत ही बर्निंग प्रोस्पेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है। तो कोई भी स्टूडेंट्स अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से दूर रहता है तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी कम होती है। अगर वो आईटी इक्विप्ड हो जाता है, आईटी से अपने आप को एम्पावर कर लेता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सिर्फ बीएससी, बीकॉम, बीए या बीटेक करके बैठने का ज़माना नहीं रहा। अब उनको स्किल्ड होना पड़ेगा और आईटी इक्विप्ड, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई का नॉलेज जैसे चैट जीपीटी वगैरह, तब उनको अच्छे जॉब, अच्छे प्लेसमेंट जल्दी मिलेगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट से जुड़ने वाली बात है। हमारे कॉलेज में एडमिशन अभी चल रहा है, तो इसकी शुरुआत हमने 4 जून को नोटिफिकेशन दिया, जो न्यूज़पेपर्स में भी आया, सोशल मीडिया में, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक सब मीडिया में बहुत अवेयरनेस क्रिएट किया गया। तो स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना शुरू किया। उसमें हमने ये मेंशन किया था कि 26 जून से 25 जुलाई तक ऑनलाइन एप्लीकेशंस लिए गए। हमारे कॉलेज में 10 साल से ऑनलाइन एडमिशन ही होता है, स्टूडेंट्स को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ कॉलेज वेबसाइट पे www.dngc.ac.in पे जाके वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग, स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी के बाद 29 जुलाई को हमारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुआ और उनका डेट था एडमिशन लेने का, फीस ऑनलाइन पेमेंट करके 1 अगस्त तक। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं ले पाए थे, तो फिर हमने डेट बढ़ाया 3 अगस्त तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। और यस्टरडे, कल मतलब 5 अगस्त को हमने सेकंड मेरिट लिस्ट आउट किया है। इसका डेट है 7 तक। जो 7 तक नहीं लेंगे एडमिशन, फिर उनका क्लेम ख़त्म हो जाएगा। सीट्स विल बी गिवन टू दोज हु आर इन वेटिंग लिस्ट। तो ये सिस्टम है, सब कुछ ऑनलाइन है, पेमेंट भी ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन एडमिशन लेना है, ऑनलाइन अप्लाई होता है।
अब आपका जो प्रश्न है, क्वेश्चन है कि बहुतों को नहीं मिल पाता है, ये बिल्कुल सही है। हमारे कॉलेज में ऑनलाइन एप्लीकेशंस की संख्या हर साल बढ़ती जाती है। इस साल सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड नंबर में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, लेकिन हमारा इनटेक कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर 1900 है, इंक्लूडिंग ऑल 3 स्ट्रीम्स BA BSc BCom, और 5000 6000 अप्लाई करते हैं। तो उसमें जो कमेटी हमारी है, 5 प्रोफेसर्स हैं उसमें ऑनलाइन एडमिशन कमेटी में, तो वो लोग स्क्रूटनी करते हैं एप्लीकेशंस की। तो जो एप्लीकेशंस में कुछ मिस्टेक्स मिलता है उसको तो रिजेक्ट कर देते हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, भले उनकी मेरिट जो भी हो। नंबर 2, जिनका ऑनलाइन एप्लीकेशंस करेक्टली अपलोड किया है, करेक्ट फिलअप किया है, तो उनका या तो सिलेक्शन होगा मेरिट पे, नहीं तो बाकी जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। और प्रोसीजर ये है कि हमारे यहाँ 14 डिपार्टमेंट्स है, हर डिपार्टमेंट में एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड क्राइटेरिया 2 मेरिट लिस्ट तैयार होती है। फॉर एग्जांपल मान लो जूलॉजी है, तो जूलॉजी में कैचमेंट एरिया का अलग मेरिट लिस्ट, मतलब जिनका सिलेक्शन होगा, और नन कैचमेंट एरिया का अलग, और सेम हर सब्जेक्ट में होता है। और जिनको नहीं मिल पाया, जो मेरिट में नहीं आए, वो सब वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, प्रोवाइडेड उनके एप्लीकेशंस में कोई मिस्टेक्स नहीं हो। अगर मिस्टेक है तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, वो आउट ऑफ सिस्टम चले जाते हैं। लेकिन इस बार बहुत अच्छे नंबर में CUET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ने भी फॉर्म फिलअप किया है। तो कमेटी, जैसा कि हमने नोटिफिकेशन में भी दिया था और ये गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, इस कि CUET क्वालिफाइड जैसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है एडमिशन में। तो क्लास 12 का मेरिट या मार्क्स इस बार तब देखा जाता है जब किसी सब्जेक्ट में कोई सीट CUET क्वालिफाइड कैंडिडेट से फिलअप नहीं हुई, खाली रह गई, मान लो 5-10, तो उस जो वैकेंट पोस्ट होगा, ओनली फॉर दैट क्लास 12 का मेरिट मार्क्स परसेंटेज देखा जाएगा, नहीं तो CUET का। जैसे पॉलिटिकल साइंस के सारे सीट जो हैं वो फिलअप हो गए CUET क्वालिफाइड कैंडिडेट से। तो कैचमेंट कैटेगरी का अलग मेरिट बनता है, नन कैचमेंट का अलग, और मेरिट को डिफाइन करता है CUET का स्कोर, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर, उस पर मेरिट बनती है, न कि क्लास 12 के परसेंटेज पे। क्लास 12 का परसेंटेज तब देखा जाता है जब अगर कोई सीट CUET क्वालिफाइड कैंडिडेट से फिलअप नहीं हो पाई, उनको सबको देने के बाद। तो अभी तो 3-4,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट नहीं मिल पाया इनटेक कैपेसिटी फिलअप होने के बाद। तो उनके लिए मैं कहूँगा वो अपने अपने कैचमेंट एरिया में जाएं, डिस्ट्रिक्ट्स में, और वहाँ एडमिशन ले ले तो वो बेहतर है। ठीक है, अभी भी 7 तारीख तक हमारा सेकंड मेरिट लिस्ट है, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर थर्ड भी निकलेगी, नहीं तो हो गया, नहीं निकलेगी। थैंक यू सो मच।